बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 39 पढ़ेंगे जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल के मुतालिक है। सबसे पहले हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन देखेंगे। लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए टू प्लस इन्फिनिटी। फर्ज कर लेंगे हमारे पास एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो इस हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस है। The improper integral a to plus infinity f of x dx defined as limit। तो ये जो improper integral है जिसकी लिमिट हमारे पास a से प्लस इन्फिनिटी तक है उसको हम लिमिट की शक्ल में डिफाइन करेंगे। इंटेग्रल a to प्लस इन्फिनिटी f of x dx is equal to limit l approaches to plus infinity a to l f of x dx। यहाँ हमने जो इन्फिनिटी है इसको एक वेरिएबल l जो है वो असाइन कर देना है और उसकी लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी पे ले लेनी है। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन है। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, अगर इस लिमिट का कोई ना कोई आंसर आ गया, वी से इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस, तो हम कहेंगे कि ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज करता है। एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट इज असाइन टू द इंटीग्रल, और जो वैल्यू होगी लिमिट की वही हम इंटीग्रल को असाइन कर देंगे। इफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे, वी से दैट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेस, तो हम कहते हैं कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये डाइवर्ज करता है। एंड नो फाइनाइट वैल्यू इज असाइन टू द इंटीग्रल, तो फिर इस इंटीग्रल को हम कोई भी फाइनाइट वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। नोट माइनस infinity to b f of x dx is equal to limit l approaches to minus infinity integral l to b f of x dx is also an improper integral or minus infinity to b। अगर हमारे पास हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल हो माइनस इन्फिनिटी टू b, तो फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन ये हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। एवेलुएट इंटीग्रल 1 टू प्लस इन्फिनिटी 1 ओवर x स्क्वायर dx। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रल 1 टू प्लस इन्फिनिटी 1 ओवर x स्क्वायर dx दिस इज इक्वल टू लिमिट l अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 टू l ओवर 1 ओवर x स्क्वायर dx। तो ये हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन अप्लाई की है कि जो प्लस इन्फिनिटी है इसकी जगह हमने एक वेरिएबल l जो है वो डिफाइन कर लिया है और उसी वेरिएबल की जो लिमिट है वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करती हुई ले ली है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। 1 ओवर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स पावर माइनस 2 dx इंटीग्रल 1 टू l। अब इसको सॉल्व करने के लिए पावर में हम एक ऐड करेंगे, तो जब -2 में 1 प्लस करें तो -1 आ जाएगा और वही बटे में लिख देंगे और ये जो लिमिट है 1 टू l ये इसकी लिमिट लगा देंगे। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम बटे में ले लेंगे, 1 ओवर x हो जाएगा और ये -7 वैसे ही आ जाएगा और लिमिट हम साथ लिखते जा रहे हैं। अब इस माइनस को बाहर लिख दें और ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो अप्लाई कर दें। पहले x का l पुट होगा तो ये 1 ओवर l आ जाएगा, फिर माइनस लिखते हैं और x का 1 पुट करें तो 1 ओवर 1 हो जाएगा। अब लिमिट जो है ये अप्लाई कर देंगे, l की जगह प्लस इन्फिनिटी पुट करें तो 1 ओवर इन्फिनिटी जो है ये 0 होता है, 1 ओवर 1 ही आ जाएगा, तो बाहर माइनस है, ये माइनस और ये माइनस मिलके +1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसका मतलब है कि ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करता है और इसकी वैल्यू 1 है। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास एवेलुएट इंटीग्रल 1 टू प्लस इन्फिनिटी 1 ओवर x dx। तो पहले हम इस पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल 1 टू प्लस इन्फिनिटी 1 ओवर x dx दिस इज इक्वल टू लिमिट l अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 टू l 1 ओवर x dx। डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1 ओवर x की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग x और ये जो इंटीग्रल की लिमिट्स है ये हमने लिख दी 1 टू l। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल की पहले l पुट होगा, log l हो जाएगा माइनस फिर 1 पुट करेंगे x के बाद तो log 1 आ जाएगा। इसके बाद लिमिट l अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी log l log 1 0 होता है, इसकी जगह 0 लिख दिया, तो हमारे पास बच गया लिमिट l अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी log l। l की जगह जब हम प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग प्लस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी होता है, तो इसका मतलब है ये इंटीग्रल जो है वो डाइवर्ज करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x ऑन हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल 1 to प्लस इन्फिनिटी। हमने इस इंटरवल पे इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला आता है इंटीग्रल 1 to प्लस इन्फिनिटी पाई एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 1 to प्लस इन्फिनिटी पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1/x होल स्क्वायर डीएक्स। अब इस पे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो लिख लेंगे लिमिट एल अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 to l पाई x 1/x स्क्वायर है तो इसको पावर ऊपर लेके जाएंगे तो x पावर -2 हो जाएगा dx। दिस इज इक्वल टू लिमिट एल अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी पाई क्योंकि कांस्टेंट है इसको इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में एक ऐड होगा तो -1 आ जाएगा, उसी को बटे में लिख देंगे और ये लिमिट्स लिख देंगे 1 to l। अब ये माइनस भी बाहर लिख दिया, माइनस पाई इंटीग्रल 1/x x की पावर -1 है, पॉजिटिव करने के लिए इसको बटे में लेंगे तो 1/x हो गया और लिमिट आ गई इसकी 1 to l। दिस इज इक्वल टू लिमिट l अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी माइनस पाई इसके बाद l लिमिट दर्ज कर दी, पहले x की जगह l पुट किया फिर माइनस लगा के x की जगह 1 पुट कर दिया। अब ये लिमिट जो है ये पुट करेंगे हम, यहाँ जब इन्फिनिटी पुट होगा तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है और 1/1 1 ही आ जाएगा, तो बाहर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आ जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इस इंटरवल के ऊपर वो पाई के बराबर है। अब हम एक और डेफिनेशन देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, जिसमें इंटरवल जो है हमारे पास वो तो बाउंडेड है लेकिन फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है उसके दरमियान किसी पॉइंट पे। इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, then we define improper integral as integral a to b f of x dx. This is equal to limit l approaches to b, ऊपर नेगेटिव साइन लगाएंगे जिसका मतलब है हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, इंटीग्रल a to l f of x dx। अगर इस इंटरवल पे जो है हमारे पास ये फंक्शन जो है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो फिर हम इस तरह इसकी जो है वो डिफाइन करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल को। सिमिलरली इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल a b एंड f of x approaches to प्लस इन्फिनिटी और f of x approaches to माइनस इन्फिनिटी, देन वी डिफाइन इंटीग्रल a to b f of x dx। दिस इज इक्वल टू लिमिट l approaches to a के ऊपर हमने प्लस साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि हम राइट लिमिट लेंगे इंटीग्रल l to b f of x dx। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन हो जाएगी। इसमें फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा होगा इंटरवल के अंदर किसी भी पॉइंट पे, तो उसकी हम लिमिट जो है वो इस तरह डिफाइन करेंगे या इस तरह डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इंटीग्रल 1 to 4 dx ओवर x - 2 होल पावर 2/3। यहाँ पे हमारे पास लिमिट तो फाइनाइट है, यानी ना तो लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी है ना अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ फंक्शन जो है इस इंटरवल के दरमियान यानी 1 और 4 के दरमियान 2 के ऊपर अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की सेकंड काइंड है, दूसरी किस्म है। तो हम इंटीग्रल 1 to 4 dx ओवर x - 2 पावर 2/3 इसको हम 2 के ऊपर जो है ना वो ब्रेक कर देंगे, यानी लिमिट हम पहले 1 to 2 इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को और फिर 2 to 4 इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रल 1 to 2 dx ओवर x - 2 पावर 2/3, तो इसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल डेफिनेशन यूज करेंगे क्योंकि अपर लिमिट में ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट l अप्रोचेस टू 2 ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे, इसका मतलब होता है ये इसकी लेफ्ट लिमिट है इंटीग्रल 1 to l dx ओवर x - 2 होल पावर 2/3। अब x - 2 पावर 2/3 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये लिमिट l अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव वैसे ही आ जाएगा। अब ये लिमिट वैसे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 जमा करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा और बटे में भी 1/3 लिख देंगे, -2/3 में 1 प्लस करें तो 1/3 आता है। अब ये 1/3 उलट के जो है वो 3 हो जाएगा और x - 2 पावर 1/3 वैसे ही और ये लिमिट 1/1 to l जो है वो वैसे। अब हम ये इंटीग्रेशन की लिमिट जो है इसमें पुट करेंगे, x की पहले l पुट होगा फिर माइनस लगा के 1 पुट होगा,
तो एक्स की जगह पहले हमने एन पुट कर दिया, फिर माइनस लगा के एक्स की जगह हमने 1 पुट कर दिया, और ये बाहर वाली लिमिट वैसे ही थी। अब एन की जगह जो है आप 2 पुट कर देंगे यहाँ, तो ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। यहाँ जो है वो 1 में से 2 माइनस में -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। -1 की पावर 1 और 3 -1 होगा, और ये बाहर वाले माइनस से +1 हो जाएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इनका जो सेकंड पोर्शन है, लिमिट 2 इंटीग्रल 2 to 4 dx ओवर x - 2, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम इम्प्रॉपर की डेफिनेशन लगाएंगे। ये चूंकि लोअर लिमिट पे अनडिफाइंड हो रहा है फंक्शन, तो हम लिखेंगे लिमिट l अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, यानी राइट जो है वो लिमिट लिखेंगे, और ये आ जाएगा l to 4 dx ओवर x - 2 की पावर 2/3। इसकी इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पे ये आई थी 3 into x - 2, तो ये हमने डायरेक्ट वही आंसर लिख दिया है, और लिमिट अप्लाई कर दिया l to 4। तो पहले x की जगह 4 पुट होगा, फिर माइनस लगा के x की जगह l पुट होगा। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3 into 2⁻1/3। अब इसका आंसर जो है हमारे पास 3 आया था, और इसका आंसर आया 3 into 2⁻1/3। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास ये जो इंटीग्रल है 1 to 4 dx ओवर x - 2 की पावर 2/3, ये बराबर आ जाएगा। इसी जगह हमने 3 लिख दिया, प्लस इसकी जगह 3 into 2⁻1/3। 3 इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1, और इसको 2⁻1/3 को हम यूं भी लिख सकते हैं 2 और इसका थर्ड रूट।